क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये हम लोग बात करने वाले हैं मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये एक ऐसी सभ्यता थी जो बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट थी। इसकी खोज हड़प्पा सभ्यता से पहले हुई थी और ये बहुत प्रभावशाली थी। आपको इसमें कुछ टॉपिक्स के बारे में जानना होगा, जिससे क्या होगा कि इसके बारे में ज़्यादा गहराई से हम लोग जान पाएंगे कि ये सभ्यता किस प्रकार विकसित हुई और किस प्रकार इस सभ्यता का अंत हुआ। शुरुआत कुछ ऐसा होता है कि 3000 वर्ष पूर्व, मतलब कि ये एक तरह का बोल सकते हैं कि आप इसको पुरातात्विक विभाग जो है उसके आधार पे, ठीक है, जिसको रेनॉल्ड्स ने इसका खोज किया था। पुरातात्विक विभाग के अनुसार मेसोपोटामिया का अर्थ होता है, मतलब मेसो और पोटामिया, जहाँ मेसो का अर्थ होता है बीच में और पोटामिया का अर्थ होता है नदी, मतलब ऐसा स्थान जहाँ दो नदियों के बीच में जो उत्कृष्ट हुआ। दो नदियों के बीच वाले स्थान को ही मेसोपोटामिया कहा गया। अर्थात इस सभ्यता का जो पूरा खेल है, पूरा कहानी जो है, दजला और फरात नामक दो नदियों के बीच ही शुरू हुआ। इस सभ्यता का जो शुरुआत होता है पुरातात्विक विभाग के अनुसार यह 3000 वर्ष पूर्व या फिर बोल सकते हैं ईसा पूर्व के 4वीं शताब्दी के अंत या मध्य तक इस सभ्यता का उदय हुआ। यह सभ्यता जो थी ये मुख्य रूप से 4 भागों में बनी, मतलब इसका निर्माण जो होता है वो सुमेरियन के द्वारा होता है, ठीक है, उत्पत्ति सुमेरियन के द्वारा होता है। इसमें विकास का जो दर होता है वो बेबीलोन के सभ्यता में होता है और इस सभ्यता में नगरीय जो समुदाय विकसित होता है ये आसरिका या आसरिया सभ्यता से होता है, ठीक है। और अंततः इस सभ्यता का जो पूरा प्रचलन होता है वो कैलेंड्रिया नामक सभ्यता से खत्म होता है। देखिए इस सभ्यता में कुछ मुख्य बातें हैं जिसको मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि यह एक कांस्य और लोह युग दोनों सभ्यता थी, कांस्य और लोह युग दोनों सभ्यता थी, ठीक है। इसमें कांसा का भी खोज हो चुका था, लोहा का भी। दूसरा ये कि इस सभ्यता में लोगों को, ठीक है, यह पता चल गया था कि दूध से क्या क्या बनाया जा सकता है। इस सभ्यता में पशुओं को पालने से लेकर उनका शिकार करने की हर विधि का बहुत अच्छा से ज्ञात कर लिया गया था कि किस तरह शिकार किया जाता है और किस तरह पशुओं को पालतू पशु बनाया जाता है। जो जंगली पशु होते थे उन्हें पालतू बनाने की प्रथा इसी सभ्यता से चल रही थी। इस सभ्यता में महिलाओं को बहुत अधिकार मिला था, जैसे महिलाओं को अपना जमीन रखने का अधिकार था, उन्हें कोई फैसला लेने का अधिकार था, वो नागरिकता के अंदर आते थे, साथ ही साथ वो खेती में भी उत्कीर्ण थे। आपको ये जानना होगा और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उस सभ्यता में महिलाएं जो थी वो खेती के बारे में पुरुषों से ज़्यादा अधिक जानती थी और वे खेती जैसी प्रक्रिया को बहुत अच्छा से करती थी। साथ ही साथ उन्हें बहुत सदनों में, ठीक है, अधिकार दिया गया था, बोलने का हक दिया गया था। जैसे हड़प्पा सभ्यता में ये चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता में महिलाओं का अधिकार जो था बहुत ज़्यादा था। अच्छा, मेसोपोटामिया की सभ्यता में और एक मुख्य तथ्य क्या है कि यहाँ जितने भी घर बनी हैं ये सभी 2 मंजिला तो है ही, साथ ही साथ इन घरों का जो द्वार है ये पूरब की ओर है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में पश्चिम की ओर था। उसके बाद मेसोपोटामिया सभ्यता जो है या इसमें पूरा कानून व्यवस्था जो था वो 2 प्रणाली में बटा था, मतलब इसमें 2 तरह के न्यायालय होते थे। पहला एक न्यायालय होता था धर्मों के आधार पर, मतलब क्या कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है, मान लीजिए धर्म के आधार पर, धार्मिक प्रथा के अनुसार कुछ गलत करता है तो उसे सजा देने का अधिकार पुरोहित को होता था। और दूसरा होता था कि दंडनीय अपराध कोई करता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दिया या कुछ चोरी किया तो इसका न्यायालय या इसका जो ये होता था, सुनवाई होता था, ये राजा के द्वारा होता था। तो ये 2 सदनीय या 2 न्यायालयों का अलग अलग समावेश था। इस सभ्यता में व्यापार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा था। यहाँ पर आपको बहुत अधिक मात्रा में ऐसे खेती होती थी जो आज के समय में अपनाई जाती हैं। जैसे उस सभ्यता में गेहूं का तो होता ही था, जौ का भी खेती होता था, साथ ही साथ खजूरों का भी व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। लोग इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्रहण करते थे, बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे। इस सभ्यता में मुख्य रूप से ऐसे बोल सकते हैं कि कार्य प्रणाली का उल्लेख किया गया है जो पूरी तरह एक मतलब मैनुअल रूप से काम किया जाता था, मतलब राजाओं द्वारा शासन प्रणाली चलाया जाता था। इससे पहले जो था मेसोपोटामिया में जो था ये पहले का जो शासन प्रणाली था वो अलग था। यहाँ पहले जनताओं के द्वारा, ठीक है, जनताओं के द्वारा उनके पसंद से लोगों को चुना जाता था। धीरे धीरे इसे राजतंत्र में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पहले का टाइम में क्या होता था कि एक बूढ़े लोगों का या वृद्ध लोगों का एक सभा होता था जिसके आधार पर किसी भी प्रकार के फैसले को लिया जाता था। लेकिन बाद में इसमें क्या किया, बदलाव करके राजतंत्र के नाम पे इसे घोषित कर दिया गया और राजा के हाथ में सब कुछ सौंप दिया गया। अब ये सभ्यता जो थी, इस सभ्यता का जो अभी का समय जो है, ठीक है, अभी के समय में ये सभ्यता इराक और सीरिया जैसे स्थान में उत्पन्न हुई थी। मतलब अभी जो इराक और सीरिया है
यही एक समय मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए प्रमुख दावेदार था और यहीं पर ये घटनाएं हुई थी। ये उत्तरी असीरिया और दक्षिणी, आप बोल सकते हैं, बेबीलोन के क्षेत्रों में फैली हुई है। ठीक है, उत्तरी असीरिया और दक्षिणी बेबीलोन में ये काफ़ी मात्रा में फैली हुई थी। धीरे धीरे से और पार्ट कर दिया गया, इसका इस सभ्यता के राज्यों को बहुत बांटा गया। बेबीलोन जो है इसमें बहुत मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि ये यूटर्न होती है। मेसोपोटामिया सभ्यता का पूरा यूटर्न साबित होता है, क्योंकि इसी से लोग क्या होते हैं, खेती बाड़ी में उत्कीर्ण होते हैं, शिकार करना शुरू करते हैं और अपनी जो जितने भी दिनचर्या है या अपने जितने भी कार्य प्रणाली हैं उसे सही रूप से करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखिए इसकी आगे की कुछ हम फैक्ट्स जानते हैं। ठीक है, रॉलिंस जो थे, रॉलिंस ने इसकी खोज की थी 1850 की सदी में और उन्हें यहाँ से बहुत सारे ऐसे शिलालेख मिले थे जो काले पत्थर के शिल्पट थे, जिनमें सुमेरियन भाषा, बेबीलोन भाषा और फ्रांसीसी या बोल सकते हैं फारसी भाषा में बहुत कुछ लिखा हुआ था। इन सभ्यताओं से जो भी तथ्य सामने आते हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि यह सभ्यता जो थी पूरी तरह एक विचारधाराओं पर चली हुई थी। इस सभ्यता में लोग जो थे लगातार विकास कर रहे थे। इसमें ऐसे तथ्यों को जोड़ा गया है जो बहुत ही प्रभावशाली थे। सभी व्यक्ति जो थे इस सभ्यता में वे अधिकतर खेती तो करते ही थे, साथ ही साथ नए नए प्रयोग करते थे। सूर्य की दिशा ज्ञात करना, समय का निर्धारण करना और समय के आधार पर किस तरह महीनों का आकलन करना इस सभ्यता में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था। देखिए ये सभ्यता को जब सिकंदर महान ने, ठीक है, जो सिकंदर महान साम्राज्य थे या सम्राट थे, उन्होंने 331 ईसा पूर्व में इस सभ्यता को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था और वहाँ पर अपनी सभ्यता को चलाना शुरू किया था। मतलब क्या कि इस सभ्यता का जो पूरा खात्मा है वो सिकंदर महान के हाथों हुआ था। उन्होंने 331 ईसा पूर्व में इसे पूरी तरह नेस्तनाबूद नष्ट कर दिया था। ये सभ्यता पूरी मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में अधिक फैली जहाँ पर नदियों का विकास हुआ, जहाँ नदियाँ बही, क्योंकि वहाँ खेती सही होता था। वहाँ पर उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऐसे साधन मिलते थे जिनसे वो क्या करते थे, लगातार अपने क्षेत्रों का विकास करते थे, खेती करते थे और इससे वो व्यापार में भी बहुत आगे बढ़ गए थे। ये सभ्यता पहली बार ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में शिलापट मिले हैं। मतलब बहुत ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिन्हें पढ़कर, जिन्हें समझकर यह ज्ञात होता है कि यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की जैसे ही थी। भले ही हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को नहीं पढ़ा गया है और हड़प्पा सभ्यता एक रहस्यमय सभ्यता अभी भी है, लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता के बहुत अंशों को पढ़ लिया गया है। मेसोपोटामिया के बहुत से अक्षरों को, बहुत से साक्ष्यों को अच्छी तरह समझ लिया गया है। इस तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी आज और प्राचीन काल की बहुत ही मुख्य सभ्यता थी। में देखिए क्या होता है कि इसे 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला उच्च वर्ग, दूसरा मध्य वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग था, जिसमें पहले वर्ग में राजाओं और उनके जो मंत्री होते थे उन्हें रखा जाता था। ये शाही महलों में रहते थे और इनका जो वेशभूषा था वो लगातार बदलते रहता था। मतलब क्या, इनका जीवन जो था पूरा शाही था, पूरा राज शासन तंत्र था। दूसरा जो मध्य वर्ग था, इसमें ऐसे लोग रहते थे जो कृषि करते थे या व्यापार करते थे या फिर जो मटके बनाते थे, मतलब जिसका मुख्य व्यापार या फिर बोल सकते हैं जिनके द्वारा देश की मुद्रा या आर्थिक नीति को सुधारा जाता था। इसमें मध्य वर्ग के लोग रहते थे। ये वर्ग जो था वो महलों के जस्ट नीचे वाले तबके में रहते थे, मतलब कि इसका जो निर्माण था वो 3 लेयर में हुआ था। और तीसरा जो था निम्न वर्ग, इसमें दास जितने भी थे जो काम करते थे, जो राजाओं के लिए अपना क्या बोलते थे, जीवन पूरा उसका काम करके बिताते थे। मतलब क्या कि पूरा जीवन राजाओं के लिए वो लोग लगा देते थे। पूरा जीवन वो लोग क्या करते थे, जितने भी राजा होते थे, उनके मंत्री होते थे, उनकी सेवा करने में लगाते थे। उनका हर काम करना ये तीसरे लेवल में रखा गया था। मतलब निम्न वर्ग के लोगों को बहुत छोटे छोटे काम दिए जाते थे और उन्हें शहर के बाहर रखा जाता था। इस तरह ये राज शासन चलता था। साथ ही साथ देखिए 2500 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व के बीच में मेसोपोटामिया जो था वो अपने कलाकृतियों में और अपने शिल्पलेख में बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, प्रभावशाली बना था। इस समय यहाँ पर मिट्टी के तकलियों में और पत्थरों पर बहुत ऐसी चीज़ों को उकेरा गया जो आज भी बहुत प्रभावी रूप से काम करता है। ये सभ्यता जो थी वो बहुत ही सुचारू रूप से काम करती थी। इस सभ्यता का मुख्य लक्षण यही था कि यहाँ पर कला को बहुत मुख्य केंद्र माना गया था। कला के क्षेत्र में मेसोपोटामिया सबसे आगे थी। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से भी बहुत सारे ऐसे मूर्तियाँ मिली हैं जो मेसोपोटामिया से अपने रिलेशन को जोड़ती हैं। देखिए मेसोपोटामिया जो था वो एक ऐसा सभ्यता था जहाँ पर शिलालेख और
मिट्टी के बने तख्लियाँ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। इन तख्लियों में जो भाषाएं हैं वो बेबीलोनी भाषा में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जहां राजा द्वारा शासन प्रणाली के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर किस तरह से पशु बलि होता था, किस तरह से लोगों की मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया जाता था और उसके लिए अलग अलग प्रकार की विधियाँ की जाती थी, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इस सभ्यता के आधार पर जो लोग बीमार होकर मरते थे उन्हें ज़मीन में गाड़ा जाता था, जबकि जो लोग स्वतः एक नॉर्मल जीवन के जैसा अपना जीवन जी के मरते थे उन्हें जला दिया जाता था। मेसोपोटामिया सभ्यता जो था ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों का समावेश था। यहाँ आपको कुछ क्षेत्र में इस्लाम भी मिल जाएगा, कुछ क्षेत्र में यानी हिंदू साम्राज्य भी मिल जाएगा, यानी बहुत सारा साम्राज्य जो था इसके अंदर आता था। ये एक तरह का ऐसा बोल सकते हैं क्षेत्र था जहाँ पर सभी धर्म या सभी वर्ग मिल के रहते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे अधिक प्रभावशाली 2600 ईसा पूर्व में हुई थी, जब वहाँ पर पहली बार तख्तो ताज का निर्माण किया गया। मतलब क्या कि जितने भी राजा थे उन्हें एक उपाधि दी जाने लगी और सभी राजाओं को सम्मान के साथ दीवारों पर उनके नामों को, या बोल सकते हैं कि बड़े बड़े तख्तियों पर, बड़े बड़े पत्थरों पर उनके नामों को उकेरा जाने लगा, उन्हें शाही नाम दिए जाने लगे। और साथ ही साथ जितने भी गद्दार होते थे, जो भी ये होते थे, बोल सकते हैं जो उस सभ्यता का दुश्मन होता था या वहाँ के जो बोल सकते हैं दुश्मन राष्ट्र होता था, वहाँ उन लोगों को सीधा गाड़ दिया जाता था या फिर बोल सकते हैं उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता था और खुले तौर पर रख दिया जाता था, ताकि उनका विरोध किया जा सके। लोग उन्हें पत्थर मारते थे और इसी तरह उनको ख़त्म कर देते थे। इस तरह मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी बहुत ही ज़्यादा भयावह भी थी। इस सभ्यता का जो मुख्य गुण था कि ये सभ्यता अधिकतर नगरीय प्रशासन में ही बसी हुई थी। आप हड़प्पा सभ्यता में जाके देखिए, वहाँ बहुत जगह ग्राम सभ्यता भी मिलेगी जहाँ गाँवों के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर क्षेत्र जो था वो नगरीय प्रशासन पे चल रहा था। मतलब क्या कि ये एक शहरी सभ्यता थी। तो इस तरह से आज हम लोग मेसोपोटामिया के बारे में बहुत कुछ जाने। तो आशा करते हैं कि आपको मेसोपोटामिया से जुड़े बहुत तथ्य समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।